कोई बीमारी शरीर में आती है तो स्ट्रेस घेर लेता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, जितनी ज्यादा बीमारी को लेके घबराहट बढ़ेगी, उतना शरीर में बीमारी फैलती है। तो उसको भी हमने रोकना है कि स्ट्रेस ना हो, हमें एंजाइटी ना हो। उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम होते हैं कि गले में से एक भंवरी जैसी आवाज पैदा करना, उस आवाज पे पूरा फोकस, पूरा ध्यान लगाना। तो उस आवाज पे ध्यान लगाते हुए हमिंग करनी है। सांस अंदर भरते हुए मुंह बंद रहेगा, नाक से बाहर छोड़ते हुए हमिंग करेंगे। तो इसमें षण्मुखी मुद्रा बनाई जाती है। कानों को, आंखों को अच्छे से बंद किया जाता है ताकि बाहर का कोई साउंड, कोई आवाज हमें सुनाई ना दे, और पूरा ध्यान हम उस आवाज पे लगाएं। षण्मुखी मुद्रा बनाने के लिए अंगूठे से कान बंद करेंगे, लेकिन अंगूठे कान के अंदर नहीं जाएंगे। कान के आगे के जो पॉइंट होते हैं ना, उसको अंदर की तरफ हमने दबा देना है। अब छोटी उंगली नीचे आ जाएगी होंठ के, दूसरी उंगली ऊपर, तीसरी उंगली नाक के पास, चौथी उंगली को हल्का सा आंख के ऊपर टिकाएंगे, आंख को दबाना नहीं है। 10 बार हमिंग करते हुए अभ्यास करेंगे, फिर हाथ नीचे कर लेंगे। शुरू करेंगे। अब अपने हाथों को आपस में रगड़ेंगे। हाथों का नीचे वाला हिस्सा अपनी आंखों पर रखेंगे। अब धीरे से हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। फिर से हाथों को आपस में रगड़ेंगे। और हल्के हाथों से गले की मसाज करेंगे। रिलैक्स। तो भ्रामरी प्राणायाम को भी इस तरीके से, जैसे 10 बार हमिंग करते हुए अभ्यास किया, इसको 5 से 7 बार आप दोहरा लीजिए। अब अगला अभ्यास हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो हमारे लंग्स को मजबूत करने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। नाड़ी शोधन होता है जैसे अनुलोम विलोम, हमने कल ही किया था नाड़ी शोधन ना, कि कुंभक लगाना, पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास, कि सांस अंदर लिया, फिर कुंभक लगा दिया, सांस को अंदर रोक दिया, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दिया। कोशिश करें कमर गर्दन सीधी रखें। हाथों की मुद्राएं बनाएंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली और अंगूठा जोड़ते हुए हाथ ऊपर की तरफ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रखा जा सकता है। विष्णु मुद्रा दूसरे हाथ की, पहली 2 उंगलियां मोड़ के अंगूठे की जड़ में लगा देंगे,
लास्ट वाली 2 उंगलियां और अंगूठा हम यूज करेंगे अभ्यास करने के लिए। और अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन हमेशा बाईं तरफ यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू किया जाता है और लेफ्ट से ही हमने खत्म करना होता है। लेफ्ट से सांस अंदर भरते हुए शुरू करेंगे, सांस अंदर, राइट से सांस को बाहर, राइट साइड से धीरे धीरे पूरा सांस बाहर और लेफ्ट साइड से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से ही सांस अंदर लेंगे, राइट साइड से सांस को बाहर छोड़ देंगे। जो हाई बीपी वाले पेशेंट हैं वो कुंभक बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सिर्फ 4 या 5 सेकंड का कुंभक लगा सकते हैं, सांस को अंदर भर के रोकना। बाकी हम सभी कम से कम 10 सेकंड का कुंभक लेते हुए 10 सेकंड सांस को अंदर रोकते हुए अभ्यास करेंगे। फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाते चले जाना, धीरे धीरे खुद आपका समय जो है ना सांस को रोकने का बढ़ता चला जाएगा। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, जैसे जैसे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी इसमें हम खुद को चेक भी कर सकते हैं कि हमारी सांसों की कैपेसिटी कितनी है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, हमारे लंग्स कितने मजबूत हैं। जितना कुंभक आप लगा पाओगे उतने आपके फेफड़े मजबूत रहते हैं, उतने फेफड़े मजबूत होते हैं। नाड़ी शोधन आप सुबह, दोपहर, शाम दोनों तीनों समय पे कर सकते हो। तो जिनको कैंसर है, कैंसर की प्रॉब्लम है, ये जो अभ्यास में बता रही हूँ, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका हो गया, इसको सुबह के समय कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन इसको सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय पे कीजिए। नाड़ी शोधन जब भी आप अभ्यास करते हो तो जैसे 5 मिनट अभ्यास किया, थोड़ा रिलैक्स कर लिया, क्योंकि वीकनेस भी आ जाती है ना शरीर में, थोड़ा सा 5 मिनट का फिर से अभ्यास कर लिया। कम से कम 10 मिनट, जब भी आप अभ्यास करते हो तो कम से कम 10 मिनट का समय हमें ज़रूर देना है इस अभ्यास को। और जब भी कोई अभ्यास करे तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। कई बार हम अभ्यास करते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हम काउंट करते हैं उन चीज़ों को कि मैं इतने दिनों से अभ्यास कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क तो दिख नहीं रहा। आपको नहीं पता होता ये इंटरनल चीज़ें होती हैं, ये धीरे धीरे आपको अंदर से क्योर करके फिर इसका जो है हमें सिम्टम नज़र आते हैं। क्या पता कौन सी बीमारी आपके शरीर में पनप रही थी, उभर रही थी, उसको इसने रोक दिया, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो हर चीज़ को पॉजिटिव मन से कीजिए, पॉजिटिव वे में लेके कीजिए। जितना आपका मन सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगला अभ्यास हम करेंगे, दोनों बाजू को हमने इस तरीके से आगे लेके आना, सांस बाहर छोड़ते हुए, फिर सांस अंदर भरते हुए पूरा चेस्ट को खोल देंगे इस तरीके से, हाथ खींच, सांस बाहर, हाथ आगे, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, पूरा चेस्ट को खोलते हुए गर्दन पीछे, सांस बाहर, फिर सांस अंदर, सांस बाहर, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांसें सामान्य। फिर से अभ्यास करेंगे, सांस अंदर भरते हुए बाजू को अच्छे से खोल देंगे, सांस धीरे धीरे अंदर भरते चले जाएंगे, सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए हाथ आगे,
सांस अंदर भरते हुए दोनों बाजू को खोल दें। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ हाथ दें। सांस अंदर, चेस्ट को पूरा खोलना, कंधे पीछे। सांस बाहर, हाथ हाथ। फिर सांस अंदर, हाथ पीछे। सांस बाहर, हाथ हाथ। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। तो इसको भी 5 से 10 बार इस तरीके से दोहराते हुए, थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट लेते हुए इसको 5 से 6 बार आप दोहरा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, सांसों का बहाव जो है शरीर में बढ़ेगा, ऑक्सीजन का बहाव जो है वो शरीर में बढ़ेगा। रिलैक्स, सांसें सामान्य। अब अगला अभ्यास हमने करना है, उष्ट्रासन होता है, तो उसको पहले हम इजी अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूर्ण अभ्यास में जाने की कोशिश करेंगे। इसमें इस अभ्यास को करने के लिए हाई बीपी वाले पेशेंट इसको ना करें। इस तरीके से हम इस पोजीशन में आ जाएंगे। अब पहले देखेंगे उष्ट्रासन कैसे होता है। उष्ट्रासन में हम दोनों हाथ इस तरीके से पीछे लेके जाते हैं और चेस्ट को पूरा ओपन कर देते हैं। तो शुरुआत में इतना अभ्यास हमसे नहीं होगा, तो हम अर्ध उष्ट्रासन करने के लिए दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, अंगूठे से कमर को दबा के रखेंगे अंदर की तरफ, और पीछे झुकना जब ऐसे नहीं झुकेंगे, सिर्फ अपने कंधों को खोल देंगे और गर्दन को थोड़ा ऊपर कर देंगे। हाथों से अपने अंगूठे से कमर को थोड़ा अंदर की तरफ दबा देंगे। सांस अंदर, सांस बाहर छोड़ते हुए फिर सामने देखिए। फिर सांस अंदर, सांस बाहर छोड़ते हुए फिर सामने। आराम आराम से अपनी क्षमता के अनुसार। सांस अंदर, सांस बाहर छोड़ते हुए फिर सामने। फिर सांस अंदर भरते हुए, सांस बाहर छोड़ते हुए फिर सामने। उसके बाद आराम से बैठ के बालासन में रेस्ट करेंगे। आराम से शरीर को ढीला छोड़ते हुए, सिर को जमीन पर लगाते हुए बालासन में रेस्ट कर लेंगे। सांसें सामान्य चलती रहें। फिर से एक बार उसी अभ्यास को दोहराएंगे। अर्धोष्ट्रासन। दोनों हाथ अच्छे से कमर पे रखेंगे, अंगूठों से कमर को अंदर की तरफ दबा के रखेंगे। सांस अंदर भरते हुए ऊपर देखेंगे, कंधों को पीछे की तरफ पूरा खोल देंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए फिर सामने। फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए फिर सामने देखिए। फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए फिर सामने देखिए। फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ेंगे फिर सामने। फिर सांस अंदर भरेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे फिर सामने देखेंगे। फिर लंबा सांस अंदर, धीरे धीरे सांस अंदर भरते चले जाएंगे। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से आराम से बालासन में रेस्ट कर लेंगे।
सांसें सामान्य चलती रहें, बिल्कुल रिलैक्स। फिर सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे और फिर से आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे। अब हम लेटने वाले अभ्यास सीखेंगे। लेटने वाले 1-2 अभ्यास हो जाएंगे, उल्टा लेटने वाले, तो जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। अब सीधे लेट जाएंगे, आराम से सीधे लेट जाएंगे। ब्रिज पोज अब हम करेंगे। ब्रिज पोज सेतुबंद आसन, जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों लेग्स को मोड़ेंगे, घुटनों को मोड़ लेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ेंगे, पैरों की एड़ियों के ऊपर से पकड़ लेंगे। अब सांस अंदर भरते हुए अपनी लोअर बैक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देंगे, ऊपर उठाएंगे जितना हो सके। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। फिर सांस अंदर भरेंगे, लोअर बैक अप, सांस बाहर छोड़ेंगे, धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। फिर सांस अंदर भरेंगे, अप, सांस बाहर छोड़ेंगे, डाउन। फिर सांस अंदर भरते हुए लोअर बैक अप, सांस बाहर छोड़ते हुए डाउन। पैरों के एंकल पकड़ के रखेंगे तो थोड़ा बैलेंस बनेगा। सांस अंदर भरते हुए कमर को ऊपर की तरफ जितना हो सके उठा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे कमर को। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर सांस अंदर भरेंगे, आप, सांस बाहर छोड़ते हुए फिर नीचे, रिलैक्स। अब लेग्स को सीधा कर देंगे, आराम से लेट जाएंगे। अब इस अभ्यास में हमने कम से कम 10 सेकंड रुकते हुए होल्ड करके इस अभ्यास को करना होता है। जैसे ब्रिज पोज में आए तो 10 सेकंड तक रुके, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे 4 से 5 बार दोहरा लिया, फिर रेस्ट कीजिए, फिर कीजिए इसको 3 से 4 बार इस तरीके से हम दोहरा सकते हैं।